पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अरूज और ज़वाल दोनों के आप चश्मदीद गवाह हैं। ये बताएं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में तो फिल्म ने तरक्की की और यहाँ फिल्म को ज़वाल आ गया, वजह क्या है? वजह सुहेल भाई ये हुई है कि हमारे पास किसी भी शोबे में सेकंड लाइन नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि विद इन द पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर्स तकरीबन 90% लोग इंतकाल कर गए, तो एक बहुत बड़ा गैप आया। सेकंड लाइन इतनी मजबूत नहीं थी। दूसरा ये हुआ कि सिनेमा हाउसेस डिमोलिश होते रहे। साबिक सदर साहब ने VCR को लीगलाइज कर दिया, ज़िया-उल हक साहब ने। उसके बाद घर घर इंडियन फिल्में चलनी शुरू हो गई। हमारी फिल्मों को सिनेमा हाउसेस नहीं मिलते थे, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। अब ये है कि जब से ये डिजिटल सिनेमा हाउसेस बने हैं तो इनसे थोड़ा कुछ बेहतर हुआ है। फिर हमें ओवरसीज़ मार्केट भी अभी मिली है, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ये वो। आपने कई गैर मुल्की फिल्मों में भी काम किया और कई गैर मुल्की अदाकाराओं के साथ भी काम किया, ये तजुर्बा कैसा रहा? जी हाँ, एक जॉइंट वेंचर था पाकिस्तान और थाईलैंड का, आग और शोले नाम था उस फिल्म का। उसमें साथ थाईलैंड की हीरोइन थी, प्रायमा नाम था उसका, और पूरी फिल्म थाईलैंड में बनी थी। आफिस साहब डायरेक्टर थे उसके। और एक फिल्म मैंने की थी सईद रिजवी साहब की, तिलिस्मी जजीरा। उसमें रशियन लड़की जो थी वो मेरे साथ हीरोइन थी। जावेद फाजिल साहब की एक फिल्म थी आग ही आग, उसमें बांग्लादेश की हीरोइन थी नौतन। फिल्म जना के लिए भी तो आपने वॉइस ओवर किया था। कायद-ए-आज़म पे फिल्म बनी जना के नाम से, वो हॉलीवुड प्रोडक्शन थी वो। तो उसमें रोल जो किया था कायद-ए-आज़म का, वो उन्होंने किया था क्रिस्टोफर ली, जो हॉलीवुड के भी बहुत बड़े एक्टर थे। वो डबल वर्जन में थी, एक एशियन कंट्रीज़ के लिए और इंग्लिश में ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें उनको ज़रूरत थी कायद-ए-आज़म के उर्दू वर्जन के लिए, तो उन्होंने मुझसे भी कांटेक्ट किया और बेशुमार लोगों से किया। फिर उन्होंने मेरा ऑडिशन किया। तो फिर 8-10 दिन के बाद उनकी कॉल आई मुझे कि आप अप्रूव्ड हो। मैं बड़ा एक्साइटेड था। तो मुझे प्रोड्यूसर कहने लगे आप पेमेंट की बात करें, क्या लेंगे? मैंने कहा जो मर्जी दे, तो नहीं भी दोगे तो ना दो, ये मेरे लिए एक ऑनर है, मेरी तरफ से ट्रिब्यूट है कायद-ए-आज़म के लिए। बहरहाल उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। और भी आपने वॉइस ओवर्स किए हैं बड़े? जी हाँ, अभी रिसेंटली वो एक फिल्म आई थी डोंकी किंग, उसमें जो किंग का कैरेक्टर था उसका वॉइस ओवर मैंने किया। उससे पहले टिकटॉक थी, वो मैंने किया। 8 निगार अवार्ड और तमगाए हुस्ने कारकर्दगी, क्या आप मुतमिन हैं कि आपको आपकी फिल्मी खिदमात का सिला मिल गया? जी बिल्कुल ठीक है। एक दफ़ा इलियास रशीदी साहब ने मुझे कहा था कि आज मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा बताएं। कहने लगे आपके कम से कम 12-13 निगार अवार्ड होते हैं, लेकिन आपको 8 मिले। मैंने कहा क्यों नहीं मिले फिर? कहने लगे हम पे भी कुछ प्रेशर होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं, हमारी भी मजबूरी है। आपने 300 फिल्मों में बहुत मुतनव्वे किरदार अदा किए, लेकिन फिर भी इंसान की ख्वाहिश तो होती है कि कोई ऐसा किरदार जो आप अदा करना चाहते हो और अभी तक ना कर चुके हो। गूंगे का कैरेक्टर हो जो बड़ा भरपूर कैरेक्टर हो। किसी ज़माने में तो आप पीपल्स पार्टी से हमदर्दी रखते थे, अब आजकल आपकी सियासी जो है रुझान किधर है? देखिए मेरा अब भी पीपल्स पार्टी की तरफ ही है रुझान। और मैं पीपल्स पार्टी में सुहेल भाई भुट्टो साहब के दौर से हूँ, जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी। लेकिन बहरहाल अब मेरी तो दुआ यही है कि जो मुल्क के लिए अच्छे हों, इसका फ़ैसला मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। हाँ, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो आए और वो मुल्क को संभाले। किसी ज़माने में फिल्मी मरकज़ लाहौर होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता ड्रामों की वजह से ये कराची मुंतकिल हो चुका। आप क्या समझते हैं कि लाहौर अगर दोबारा मरकज़ बने तो सिर्फ उर्दू फिल्मों का बनेगा या पंजाबी फिल्मों का मरकज़ बनेगा? देखिए माजी में भी दोनों फिल्मों का मरकज़ रहा है ये। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ आपको, तो उर्दू भी बनती थी, पंजाबी भी बनती थी, और कराची में भी बनती थी। और अब जो भी होंगी फिर दोबारा होगा, उर्दू भी होगा, पंजाबी भी होगा। और मैं कहता हूँ सुहेल भाई, देखिए हमारा एक्चुअल जो डिक्लाइन शुरू हुआ ना इंडस्ट्री का, वो हुआ है जब ढाका फॉल हुआ है। क्योंकि वहाँ से बड़ा टफ कंपटीशन मिलता था। मैं बड़ी पहली कलर फिल्म वहाँ से आई, पहली सिनेमास्कोप फिल्म वहाँ से आई, और बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में आई हैं। तो ये कंपटीशन दोनों शहरों का आपस में होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। आपको आज तक सबसे ज़्यादा मुआवजा किस फिल्म का मिला और कितना मिला? ज़रूरी है। अब पुरानी बात है, अब तो कर देंगे।
नहीं, हाईएस्ट जो भी की थी वो रिसेंटली की थी, जिसमें मैं और अली थे दोनों। अली उसमें हीरो था, बेटा मेरा। हाँ, उसमें फंस जाऊंगा मैं इनकम टैक्स उसे 12 लाख रुपए। आपके वालिद आपको अजहर क्यों कहते थे और आपकी बीवी गुल? ओह माय गॉड, ये सही है? आप तो मुझे सीक्रेट एजेंट लग रहे हैं, आपको बिल्कुल हर चीज़ का पता है। जी बिल्कुल। उर्फियत जो एक घरेलू नाम भी होता ना, अक्सर देखा होगा आपने, वो अजहर नाम है मेरा। अच्छा। और जब मैं आया हूँ फिल्म इंडस्ट्री में तो मुझे शबाब साहब ने कहा था कि आप नाम चेंज करें अपना, तो मैंने उस पर शबाब साहब से माजरत की, हालांकि उनका बड़ा क्रेडिट है, वही मुझे लाए थे इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये थी कि देखिए, नाम रखने का जो इख्तियार है वो वालिदैन के पास होता है, और मेरे दादा के इंतकाल के बाद मैं पैदा हुआ था तो फिर ये नाम रखा। तो मैंने कहा अगर मैं नाम चेंज कर लूँ तो मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, तो मेरे पेरेंट्स ही बुरा मानेंगे इस बात को। तो शबाब साहब बजाय नाराज़ होने के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा ये आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, आप इसी नाम से काम करोगे और आप चलोगे। आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि आपने पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनाई और फिर इससे कई फलाई मंसूबे जो थे उसमें हिस्सा लिया। आप खुद कैसे क्रिकेटर थे? मैं बड़ा अच्छा क्रिकेटर हूँ। अगर मैं रेगुलर क्रिकेट खेलता, शोबिस में ना आता, तो बहुत मुमकिन है मैं पाकिस्तान खेल जाता, क्योंकि मेरे साथ के जो दोस्त थे उन्होंने पाकिस्तान खेला है। लाइक तस्लीम आरिफ हो गए, और जावेद मियादाद हो गए, अजमत राना हो गए, ये साथ खेलते रहे। ये हम लोग साथ खेलते थे उस ज़माने में। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन जब आई है, जिसमें शान, मोहम्मद राना, रैमो, अरबाज खान, सऊद, ये सारे भी अच्छे क्रिकेटर्स हैं, तो हमने नेशनल टीम के साथ ही मैच खेले। जन तौक़ीर ज़िया साहब ने करवाया था, पीटीवी से लाइव टेलीकास्ट हुआ, और हमने 4 आउट भी कर लिए थे उनके। तो जो सीनियर प्लेयर्स थे वो कहो इन्होंने हल्का ना लेना, ये छुपे रुस्तम है, ये कोई पता नहीं क्या कर जाए। ये बताएं कि ईद कैसे गुजारते हैं? ईद जो सबसे पहले तो सोहेल भाई सुबह उठ के जो हमारे मजहबी, हमारे दीनी फ़राइज़ हैं वो होते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली ईद की नमाज़ होती है। उसके बाद फिर अगर मैं कराची में हूँ तो फिर अपने पेरेंट्स के क़ब्रों पे जाता हूँ। लाहौर में होता हूँ तो फिर यहीं दुआ करता हूँ उनके लिए, फातिहा ख़वानी। अब जब ईद उल अज़हा आएगी तो ज़ाहिर है फिर क़ुरबानी है, नमाज के बाद फिर लोगों से मिलना जुलना, और पता नहीं ईद के दिन में क्या बात है, बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है ईद का दिन, लगता है 2 घंटे का दिन है। ये अजीब बात है, मैंने देखा है। आपको मौसीकी से दिलचस्पी, गायकी से दिलचस्पी है? कोई किसका गाना पसंद है? सिंगर ऑफ कोर्स मैडम नूरजहां एंड मेहदी हसन साहब। उसके अलावा जो गैर फिल्मी हमारी सिंगर्स रही हैं, जैसे इकबाल बानो साहिबा हैं, फरीदा खानम साहिबा हैं, ये बहुत अच्छी हैं, रुश्दी साहब हैं, ए नैयर साहब हैं, और जितने सिंगर्स हैं ना सोहेल भाई, सबके गाने मेरे ऊपर हुए पिक्चराइज, मेल सिंगर जितने भी हैं सबके। बल्कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे ना अमजद बॉबी साहब, कहने लगे काम तो करो, मैं कहने लगे मैं तो ऑडिशन करना, मैं क्यों, मैं गाना गवाना, मैं कहा माफ़ कर दो गाना मैं नहीं गवाना, मैं नहीं गा सकता गाना। तो बहरहाल हमारे पास बड़ा टैलेंट है, बेपनाह टैलेंट है, और बदकिस्मती ये है कि हम खुद नहीं मानते लेकिन बाहर के लोग मानते हैं।